हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ट्रिक ऑफ मैथ्स पर। आज मैं वर्गमूल के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये बिहार शिक्षक बहाली 2023 रेलवे, बैंक, एसएससी ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण है। आप इजी से आसानी से आप किस तरह से बना सकते हैं, ये आज मैं बताने जा रहा हूँ वर्गमूल के बारे में। ये वर्गमूल के लिए जानने के लिए पहले 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर जान जाइए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये इतना स्क्वायर हमको आसानी से याद रखना है, जिससे कि आप आसानी से देखते ही किसी संख्या का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 576 का स्क्वायर निकालना, वर्ग स्क्वायर रूट निकालना। अब किस तरह से ये स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये आप आसानी से देख सकते हैं। 576 ये संख्या, इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक देखने पर इसके इकाई अंक किसके किसके स्क्वायर पर आता है। यहाँ देखिए, 4 का स्क्वायर में 16 6 आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। दोनों देखना, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर दोनों देखना। तो ये 4 और 6 दोनों में से कोई हो सकता है, 1 डिजिट। जब भी ये यूनिट डिजिट में देखेंगे, जिसके जिसके वर्ग में आएगा वो ले लेंगे संख्या, और ये दोनों डिजिट का काउंटिंग समाप्त। अब ये देखेंगे, ये उसके ठीक पहले जो संख्या है, ठीक पहले संख्या क्या है, 5। 5 किसके स्क्वायर के नीचे आता है, कौन संख्या ऐसा है इसके नीचे में जो पूर्ण वर्ग है। तो ये 4 है जो पूर्ण वर्ग है। तो ये 4, ये हम 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 किसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल पूर्ण वर्ग है 2 का। वो एक संख्या 2 हो गया। अब ये 4 और 6 में कौन संख्या लेना है, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो पूर्ण वर्ग आएगा जिस संख्या को, उसमें से 1 बढ़ा के गुना कीजिए। तो 2 में से 1 बढ़ाए तो 3 हुआ, ये 6 हो गया। अब ये 6 से ये क्या है, छोटा है 5, तो ये छोटा वाला संख्या लेंगे। अगर 6 से बड़ा रहता तो बड़ा वाला संख्या लेंगे, ये हो जाएगा 24। इसीलिए स्क्वायर रूट 576 का हो जाएगा 24। आप इस तरह से आसानी से आप किसी संख्या का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। रूट अंडर 6084। ये 4 जो है किसके किसके स्क्वायर में आता है, 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है। ये 4 जो है 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। 64 4 आया, और यहाँ भी क्या आया, 2 का स्क्वायर 4 है। इसका ये इकाई अंक देखना है, 2 और 8 में कोई हो सकता है एक संख्या, ये कन्फर्म हो गया। 2 और 8 में कोई संख्या होगा। ये दोनों डिजिट का काउंटिंग खत्म कर देना है। अब बचा यहाँ 60। 60 से नीचे कोई संख्या ऐसा है जो परफेक्ट पूर्ण वर्ग है। 49 है 7 से ठीक नीचे, जो कि पूर्ण वर्ग है। अगर 1 से लेकर 9 तक का आप स्क्वायर याद रखते हैं तो आप इस ट्रिक से आसानी से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 7 का, यहाँ 8 का स्क्वायर 64। दोनों का इकाई अंक अगर 4 देखते हैं तो ये किसके किसके वर्ग में आता है, 2 का और 8 का। 2 और 8 में एक संख्या होगा। अब ये 2 अंक समाप्त हो गया। अब ये देखना नीचे वाली संख्या 60 है। 60 से ठीक नीचे कोई पूर्ण वर्ग खोजना है तो 49 है जो पूर्ण वर्ग है। ये 6084
4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला डिजिट तो 7 होगी, क्योंकि ये 7 इसके जो परफेक्ट पूर्ण वर्ग है इसके ठीक नीचे 60 का वो लेना है। तो अब ये इसमें 2 और 8 में कौन लेना है, इससे 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कीजिए। 8 सते 56, 56 से 60 बड़ा है या छोटा? अगर इससे ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला लेंगे, इससे अगर ये छोटा होगा तो छोटा वाला। 56 से 60 बड़ा है इसीलिए बड़ा वाला लेंगे। इसका स्क्वायर रूट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आसानी से आप इस तरह के सवाल का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। 6 68 89, 68 89 का वर्गमूल निकालना है। इसका स्क्वायर रूट देखिए, ये आता है 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है। ये 9 जो है ये आता है 3 में और 7 में, 49 यहाँ आया 9, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर 49। ये इकाई डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है। 9 आता है 3 का और जो है 7 का, 3 और 7 का आता है। 9 जो आता है 3 और 7 में आता है। ये 2 अंक का काम समाप्त हो गया। अब ये 68 को देखना। 68 से नीचे कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 64। इसके ठीक नीचे 64 है, 64 का 8 होता है। तो स्क्वायर रूट, इसीलिए स्क्वायर रूट 6 8 8 9, पहला डिजिट 8 हो गया। अब ये 8 के बाद ये 3 और 7 में कौन होगा, इसके लिए मैंने नियम बताया है, इससे 1 बढ़ा के गुना कीजिए। 8 के 1 बाद 9 होता है तो ये हो गया 72। 72 से ये छोटा है तो ये छोटा वाला लेगा, इसीलिए इसका डिजिट। इस तरह से हम लोग जो है किसी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है घनमूल। किसी संख्या का घनमूल आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको सीखना। इसके लिए भी आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब पहले याद रखना है। 1 का क्यूब हो गया आपका 1, 2 का क्यूब हो गया आपका 8, 3 का क्यूब हो गया आपका 27, 4 का क्यूब हो गया आपका 64, 5 का क्यूब हो गया आपका 125, 6 का क्यूब हो गया आपका 216, 7 का क्यूब हुआ 343, 8 का क्यूब हुआ 512, 9 का क्यूब हुआ 729। आप जो है 1 से लेकर क्यूब रूट निकालने के लिए, 1 से वर्ग घनमूल निकालने के लिए 1 से लेकर के 9 तक का वर्गमूल याद रखना। वैसे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेकर के 15 तक का आपको स्क्वायर क्यूब याद रखना है। तो ये आपको क्यूब याद रखना है और आप आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये दिया हुआ है, इतनी संख्या का हमको घनमूल निकालना है। आसानी से हमको घनमूल इसको निकालना है। जो किस तरह से इसका घनमूल हम निकालेंगे 1 से लेकर के 9 तक का, कि इसका आप आसानी से किस तरह से हम निकालेंगे ये देखना है। इसके लिए आपको और सारा रूल जानना है। रूल जानने के लिए आप देखिए, यहाँ है अगर 1 रहेगा, इकाई अंक पर अगर 1 रहे और 4 रहे
5 रहे, 6 रहे, 9 रहे, तो आपको ये जानना है, ये अगर रहेगा तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। इकाई का अंक अगर आपका 1 रहेगा तो 1 ही होगा, 4 रहेगा तो 4 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 ही होगा, 9 रहेगा तो 9 ही होगा। अगर इकाई का अंक 2 रहे तो इसका 8 होगा, 3 रहेगा तो 7 होगा। इसको आसानी से समझना है। इकाई का अंक 1 हो तो कोई चेंज नहीं, 4 हो तो कोई चेंज नहीं, 5 हो तो कोई चेंज नहीं, 6 हो तो कोई चेंज नहीं, 9 हो तो कोई चेंज नहीं। अगर 2 रहेगा तो 8 होगा, 8 रहेगा तो 2 होगा, 3 रहेगा तो 7 होगा, और 7 रहेगा तो 3 होगा। जैसे अभी ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 क्यूब रूट 12167, इसका निकालना। यूनिट डिजिट इसका क्या है, 7 है। देख लीजिए, आपको कहे थे 2 रहेगा तो 8 होगा, 3 रहेगा तो 7 होगा। अगर इसको आप आसानी से समझ गए तो कहीं कोई परेशानी है नहीं। 7 इसका है तो इसको कोई चेंज नहीं होगा, और 3 डिजिट का काम खत्म। यहाँ 7 है तो 3 होगा। क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। 7 है तो पहला डिजिट 3 होगा, ये जान गए, क्योंकि 7 है यूनिट डिजिट 7 रहेगा तो इसका 3 होगा, 3 रहेगा तो 7 होगा, 2 रहेगा तो 8 होगा, 8 रहेगा तो 2 होगा। तो ये 3 हो गया। अब ये 3 डिजिट का काम खत्म हो गया। यहाँ बचा 12। 12 से नीचे कोई परफेक्ट क्यूब है, एक संख्या 12 से नीचे कोई परफेक्ट क्यूब है, वो परफेक्ट क्यूब है आपका 8। ये 12 से नीचे है, जो 2 है, 8 है, वो परफेक्ट क्यूब है। तो किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 2 का। जिसका परफेक्ट क्यूब है वो संख्या देना, 23 हो जाएगा इसका क्यूब। आसानी से आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। अब ये जानना है आपको, पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी संख्या का क्यूब रूट अगर निकालना है तो पहले उसके इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक में अगर 1 आएगा तो कोई परिवर्तन, मैंने लिख दिया है। 1 तो नो चेंज, 4 रहेगा तो 4 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 ही होगा, 9 रहेगा तो 9 ही रहेगा। अगर 2 रहेगा तो इसका 8 होगा, 8 रहेगा तो 2 होगा, 3 है तो 7, 7 है तो 3। तो ये 167 है, ये 7 है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 12 निकला, 12 से ठीक नीचे कोई परफेक्ट क्यूब 8 है, जो 2 का क्यूब होता है। तो इसका जिसका क्यूब होता है वही संख्या यहाँ लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, क्यूब रूट 18513, इसका निकालना, हमको वर्गमूल निकालना। इसका वर्गमूल किस तरह से हम आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये देखना। यहाँ 3 है, 3 रहेगा तो 7 होगा, मैंने कहा था 3 तो 7, 3 रहेगा तो 7 होगा, 7 रहेगा तो 3 होगा। और ये तीनों डिजिट का काम खत्म, ये एक संख्या आपका हो गया 7। अब ये 185, ये 3 रहा तो 7 हुआ। 185 से ठीक नीचे कोई पूर्ण घन हो, 185, इसीलिए मैंने कहा था 1 से लेकर के 10 तक कम से कम घनमूल याद रखना। ये 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, 200 से 185 से ज़्यादा हो गया। ये 125 है जो 5 का क्यूब है, इसके ठीक नीचे 185 से ठीक नीचे 125 आता है जो पूर्ण घनमूल, 125 जो 5 का क्यूब है, ये हो जाएगा 5। आसानी से आप, इसीलिए क्यूब रूट 18513 का निकल गया आपका 57। आप आसानी से आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, क्यूब रूट 314 432,
यहाँ 2 है, यूनिट डिजिट को देखना है। 2 है तो 8 होगा, ये मैंने कहा था। 2 तो 8, 8 है तो 2। यहाँ एक 3 अंक खत्म हो गया, 8 हो गया। अब ये 314 किसका परफेक्ट क्यूब है? देखिए ये 343 हो गया। यहाँ परफेक्ट क्यूब यहाँ आ जाइए। 343 ज़्यादा हो गया, 216 आता है। 314 इससे 343 जो हो गया 314 से ज़्यादा है। 216 आता है जो कि इसके ठीक नीचे है। जो परफेक्ट क्यूब है किसका? 216 चेक, यहाँ हो गया 6। इसलिए क्यूब रूट 3 8 4 4 3 2 का वर्गमूल घनमूल हो गया आपका 68। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। अब निकालना है 33 75 का क्यूब रूट निकालना। 33 75 इसमें देखना है 3 डिजिट में पहला डिजिट 5 है। 5 रहेगा तो कोई चेंज नहीं। अगर 2 रहेगा, 8 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा। जैसे 2 है तो इसका 8, 3 है तो 7, यही चेंज होगा केवल, और किसी भी संख्या में चेंजिंग नहीं होगा। ये 5 हो गया, 3 अंक का काम खत्म। ये 2 3 से नीचे कोई संख्या लीजिए जो परफेक्ट पूर्ण घन है तो एक ही होगा इसके नीचे। यह आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका क्यूब रूट 33 75, इसका क्यूब रूट निकल गया, घनमूल निकल गया जो है 15। इस तरह से आप आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, इससे मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।